मध्य प्रदेश में कुत्तों की जिंदगियों से हो रहा खिलवाड़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भोपाल, फिर जबलपुर और अब इंदौर में इंसानियत को तार तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने महज कुत्ते के भौंकने पर उसे गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया। मामला बाड़ागंगा थाना क्षेत्र के टिकरिया बादशाह का है, जहां क्षेत्र में सनसनी फैलाने के लिए अपनी लाइसेंसी बंदूक से एक श्वान पर प्राणघातक हमला करते हुए श्वान को मौत के घाट उतार दिया। जब इस घटना की जानकारी पीपल्स फॉर एनिमल संस्था के लोगों को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की, जिसके बाद बाणगंगा थाना पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे थाने से ही जमानत मुचलके पर छोड़ा गया है। पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी 12 बोर बंदूक के 2 खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी को कुत्ते के बार बार भौंकने से परेशानी थी। सनक में आकर उसने खेत में घूम रहे कुत्ते को गोली मार दी। देखिए, कल एक प्रियांशु जैन करके एक मैडम है, जो पीपल फॉर एनिमल्स करके एक NGO है, जो केंद्र सरकार की तरफ से चलता है, उसकी सर्वा हैं। उनने हमको एक लेटर दिया कि 26 तारीख की रात्रि में किसी पंकज शुक्ला नाम के व्यक्ति ने टिकरिया बादशाह में एक कुत्ते को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तो चूँकि पशु क्रूरता का मामला था तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया गया और उनके एक्टिविस्ट वहाँ पहुँच भी गए थे स्पॉट पे। फिर उन्होंने ये कहा, तो हमने फिर पशु क्रूरता नियम और दूसरी अन्य धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और उसका आज वो लोग PM भी करवाएंगे। उसका 428, 429 धाराएँ भी लगी हैं उसमें IPC की। फिर पंकज शुक्ला को गिरफ्तार भी किया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये भौंकता था और काटता था। तो हमने पूछा भी उससे कि यदि किसी व्यक्ति को काटा हो तो बताएं, ऐसा लगता है कि किसी को काटा तो बताइए एक आध नाम। तो बता नहीं पाया। अपनी सनक में उसने गोली चला दी कुत्ते के ऊपर, भौंकते हुए कुत्ते पे। तो किसी भी ना बोल सकने वाले प्राणी की इस प्रकार से हत्या करना, सरकार ने इसके लिए प्रावधान भी बनाया पशु क्रूरता में। तो उसमें हमने जो विभिन्न धाराएं उनमें अपराध पंजीबद्ध किया है। उसकी 12 बोर बंदूक और जो 2 कारतूस उसने कुत्ते के ऊपर चलाए थे वो जब्त भी किए हैं। उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको गिरफ्तार किया जाके उसको जमानत में चलके पे छोड़ा गया अभी। और जैसी कानूनी कार्रवाई होना है विधि सम्मत वैसा चालान पेश किया जाएगा। आरोपी कृषक है, गांव का रहने वाला है, ज़्यादा कानून समझता नहीं है। 12 बोर बंदूक लाइसेंसी बंदूक है, उसकी तो लाइसेंस भी जब्त किया है। अनावश्यक हथियार का प्रदर्शन करना ही जो है वो गलत होता है और इस प्रकार से किसी जानवर को मार के अब इलाके में अनावश्यक सनसनी फैलाना भी ठीक बात नहीं है। हम उस पर जो विभिन्न अपने हमारे जो उचित मार्ग हमारा जो है अधिकारियों का, उसके माध्यम से जिलाधीश महोदय को पत्र लिखेंगे कि इस प्रकार के अनावश्यक लाइसेंस का हथियार का प्रदर्शन करने वाले लोगों के लाइसेंस रद्द किए जाएँ। कल असल में हमको सुबह एक रिपोर्ट हुआ था कि कोई पंकज शुक्ला करके उर्फ गब्बर नाम है उसका, तो टिगरिया में उसने एक कुत्ते को गोली मार दी थी। उसके बाद फिर हमने TI साहब को बोला था तो उन्होंने PCR वगैरह भेज दी थी। उसके बाद बॉडी ली वहाँ से और शिकायत दे दी थी। 2 बार मैं कल गई थी थाने पे। उसके बाद में फिर रात में FIR हुई थी, लाइट थी नहीं कल थाने पे। तो उसमें पशु क्रूरता अधिनियम और IPC 428, 429 में प्रकरण दर्ज किया। आर्म्स एक्ट बिल्कुल लगना चाहिए था। उसमें एक मामला पहले का भी था, शोएब नकवी का, लसूड़िया थाने का, जिसमें उन्होंने भी कुत्ते को शूट किया था। तो इसके लिए हम लोग एक जो है आवेदन हाईकोर्ट में मूव करेंगे ताकि दोनों में आर्म्स एक्ट 25 को ऐड किया जाए। बता दें कि भोपाल में अपनी मस्ती के लिए एक युवक ने कुत्ते को बड़े तालाब में फेंक दिया था। इसके कुछ दिन बाद कुछ लड़कों ने जबलपुर में भी कुत्ते के साथ ऐसा ही किया था। ये दोनों मामले अभी शांत भी नहीं हुए थे कि इंदौर में भी एक सनकी युवक ने कुत्ते के भौंकने से परेशान होकर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।